पीएम की ऐसी सलाह आई कि सांसद बेचैन हो गए। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी में बड़ी संख्या में टिकट काटने की तैयारी है और वो भी रिपोर्ट कार्ड की तर्ज पर। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सभी सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। सांसदों से उनकी मुलाकात का यह सिलसिला 10 अगस्त तक चलने वाला है। इन मुलाकातों में वो सांसदों से अपने क्षेत्रों में बेहतर काम करके जनता से सीधा संपर्क करने और विपक्षी अफवाहों का जवाब देने की बात कह रहे हैं। उन्होंने सांसदों को यह भी सलाह दी है कि यदि उनके टिकट कट जाएं तो उन्हें यह नहीं सोचना है कि उनका प्रदर्शन कमजोर रहा। पार्टी को कई समीकरणों को ध्यान में रखते हुए टिकटों पर निर्णय लेना है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सलाह के बाद बीजेपी सांसदों में खलबली सी मच गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से निपटने और INDIA गठबंधन को अच्छी चुनौती देने के लिए बड़ी संख्या में सांसदों का टिकट काट सकती है। इसे देखते हुए सांसद अभी से अपनी सीट बचाने की जुगत भिड़ाने में लग गए। दरअसल पुराने चेहरों के टिकट काटकर बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को अच्छी तरह से मात देती आई है। वो इसी फॉर्मूले का लगभग सभी चुनाव में बेहतर ढंग से इस्तेमाल करेगी। यह फॉर्मूला गुजरात में बीजेपी ने लागू किया था, जिससे कि उसको फायदा मिला था। लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा से लेकर नगर निकाय चुनावों तक इस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता रहा है और इसका फायदा भी मिला है। यही कारण है कि कुछ जगहों पर बड़े बदलाव, कुछ नामों में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। यह फॉर्मूला ज्यादातर अवसरों पर कारगर साबित हुआ, लेकिन 2022 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यह फैक्टर बीजेपी पर भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा था। जब बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कमजोर करने के लिए बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटने की योजना बनाई, तो विधायकों ने पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया। इसी क्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, दारा सिंह चौहान चले गए। इन सब ने बीजेपी छोड़ दी, जिसका पार्टी को काफी नुकसान भी हुआ। हालात यहां तक खराब हुए थे कि पार्टी नेतृत्व को यह ऐलान करना पड़ा कि अब वो किसी भी विधायक के टिकट नहीं काटेगी। इसके बाद विधायकों का पलायन रुका। यदि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी बड़ी संख्या में टिकट काटने की योजना बनाती है तो इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। हो सकता हो यूपी जैसी कमी या यूपी जैसा जो नज़ारा था वो लोकसभा चुनाव में भी दिखने लगे। यूपी मॉडल की तरह ज्यादा नेताओं ने पाला बदलना शुरू कर दिया तो गलत संदेश जाएगा और विपक्षी दलों को इसका लाभ मिलेगा, मजबूत होते जाएंगे। ऐसे में पार्टी बहुत सोच समझकर कोई निर्णय करने वाली है। फिलहाल पीएम की इस सलाह के बाद बीजेपी सांसदों में बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों के कामकाज का ब्यौरा मांगा है, रिपोर्ट कार्ड मांगा है। सांसदों ने इसे पीएम को सौंपा भी था। इसके बाद पार्टी ने केंद्र में सत्ता के 9 साल पूरे होने के अवसर पर 1 महीने तक पूरे देश में अभियान चलाकर केंद्र की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की भी बात कही थी। इस अभियान के दौरान भी सभी प्रदेश अध्यक्षों से अपने अपने प्रदेशों और सांसदों के क्षेत्र में किए गए कामकाज का ब्यौरा मांगा गया था, जो कि रिपोर्ट कार्ड बनाकर केंद्र को भेजना था। इसमें भी बड़ी संख्या में सांसदों का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, ऐसी खबर थी। माना यह जा रहा है कि पार्टी इन सांसदों का टिकट काटकर अपनी राह आसान करने की कोशिश कर रही है और अगर यह फॉर्मूला काम कर गया तो हो सकता हो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा मिले और यह भी हो सकता है कि यूपी की तरह नुकसान उठाना पड़े। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसके लिए विपक्ष मजबूती के साथ सामने आता दिखेगा और बीजेपी को थोड़ी परेशानी लोकसभा चुनाव में दिखेगी। बहरहाल इन सब के बीच सांसदों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर टिकट कटने की खबर के बाद सांसदों में खलबली है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।